हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जामेट्री। हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर के मैराथन सीरीज पूरे एक मंथ के साथ। आज हम लोग करंट अफेयर 2025 के अप्रैल मंथ को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण वीडियो है, अंत तक जुड़े रहना है, तभी इस वीडियो का आपको लाभ मिल पाएगा। रेगुलर बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारे करंट अफेयर के वीडियो अपलोड है, आप जाइए चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट, और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, रामबाण टेलीग्राम चैनल, ऑल पीडीएफ फॉर ऑल रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और पहली बार है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर ठोक के जाइएगा, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। कर भला हो भला चलेंगे हम लोग। करेंट अफेयर एसपीडी पब्लिकेशंस अप्रैल 1 अप्रैल से आपको मिलेगा। इसमें पूरे मंथ अप्रैल का करंट अफेयर एमसीक्यू है, रामबाण है 2025 के लिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। अब देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस हैं 31 मार्च का। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर, ध्यान रखिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर, ये देखिए लिख सकते हैं गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रहा है। तो कहाँ पे काम कर रहा है भैया? तो गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर है, और यह मध्य प्रदेश के सरकार ने किस सरकार के साथ, किस राज्य सरकार के साथ? तो ये उत्तर प्रदेश के साथ दोनों मिल के एक अच्छा समन्वय स्थापित करना जा रहा है, अच्छी बात भी है। अगला क्वेश्चन 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया? चाय निर्यातक देश की बात करिएगा तो ये अपना प्यारा सा भारत बना है, और पहले स्थान पर चाय निर्यातक में केन्या है, दूसरे स्थान पर है भारत। पहले था दूसरे स्थान पर श्रीलंका, लेकिन उसको पछाड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है घोड़े यात्रा, भैया क्वेश्चन है घोड़े यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये घोड़े यात्रा जो है यह बिल्कुल नेपाल में हुआ है, ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ है भैया? तो नेपाल में हुआ है घोड़े यात्रा महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दिया है? तो कोसी अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दिया है कौन से राज्य सरकार ने? तो बिहार राज्य सरकार ने दिया है, ध्यान रखेंगे कौन से राज्य सरकार? तो बिहार राज्य सरकार ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन? कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत किया है? एक मिशन है, और उस मिशन का नाम भैया क्या है? तो नाम है न्यूक्लियर मिशन, और भारत ने परमाणु ऊर्जा के लेकर एक न्यूक्लियर मिशन को शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अप्रैल 2025 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक के क्वेश्चन है। 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा, क्वेश्चन है विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजन हुआ है? तो विकसित भारत युवा संवाद आयोजन जो हुआ है यह दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद योजना नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई है? कौन बनाए भैया? तो भारतीय रिजर्व बैंक की वर्षगांठ पूछा गया है। तो ये 90 नंबर की जो थी यह वर्षगांठ 1 अप्रैल को मनाया है। कौन? आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो एसडीजी में पूछा गया है सतत विकास सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत का रैंक पूछा गया है, 109वें रैंक पर है। कौन से रैंक पे है भैया? तो 109वें रैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास, ठीक है, इनको चोस 2025 किस देश में शुरू हुआ है? तो ये इनको चोस 2025 जो शुरू हुआ है बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यह ग्रीस के कौन से है भैया? तो ये ग्रीस के एयरबेस एंड्रावीडा एयरबेस पर हुआ है। तो ग्रीस के एंड्रावीडा एयरबेस पर यह एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ है, इनको चोस 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के पहलवान मनीषा भावला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव की बैठक हुई है। कौन बनी है? बनी कौन है? राष्ट्रमंडल के 7वीं महासचिव कौन भी है? तो शार्ली बोचवे बनी है, और पहली अफ्रीकी महिला बनी है। राष्ट्रमंडल की जो बनी है ये 7वीं बनी है महासचिव है शार्ली बोचवे, और अफ्रीका महाद्वीप की पहली महिला है।
अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो 4515 बच्चों को रिकॉर्ड गोद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया? जो मनरेगा मजदूरी है उसमें 7% की वृद्धि किया है उसकी सैलरी को। ध्यान रखा 100 मिल रहा था तो 107 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2025 को भारतीय रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ हुआ था? चेन्नई में। इंद्र भारत और रूस के बीच होता है और चेन्नई में यह संस्करण किया गया है। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश का खिताब अनाहत सिंह स्क्वैश का खिताब जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2025 को उदय के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है कौन? तो IIT हैदराबाद ने किया है, IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू किया है कौन? तो तेलंगाना। ठीक है, तो राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त बढ़िया चावल देने की शुरुआत कौन किया भैया? तो तेलंगाना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव मनाया गया कहाँ भैया? तो झारखंड में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। अब पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा भैया? तो बिहार करेगा। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू कहाँ किया? तो आंध्र प्रदेश के सरकार में। ठीक है, शून्य गरीबी P4 नीति शुरू हुआ कहाँ? तो आंध्र प्रदेश सरकार में किया गया। अगला क्वेश्चन 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से बफ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? तो बफ संशोधन अधिनियम 288 मतों से पारित हुआ और विपक्ष में 232 पड़ा है। तो बफ संशोधन अधिनियम याद ध्यान रखिएगा, यह 288 मतों से 2025 में ही पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन है 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप अर्जेंटीना में चालू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जानवे करते हैं 21 जून को मनाते हैं और इसका थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस बार फोकस दिवस था विशाखापत्तनम शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार किसे सम्मानित? उगादी पुरस्कार सम्मानित किया गया मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी क्या पूछा है? कौन सा देश है जो क्रिप्टो संपत्ति को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो कानूनी मान्यता दे रहा है कौन? तो दर्जा देगा जापान देगा। ठीक, कौन देगा भैया? तो जापान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते को GIT टैग प्रदान किया गया? भौगोलिक GIT तमिलनाडु। कुंभकोणम पान के पत्ते कौन है भैया? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। भारत नेपाल पर एक संयुक्त अभियान चालू हुआ है। अभी नेपाल में तो ऐसे भी दंगा में फसाद चल रहा है, तो कंचनजंगा पर्वत पर ही काम हुआ है भारत नेपाल संयुक्त अभियान और उसके जो नेतृत्व किया है कर्नल सरफराज सिंह। अगला प्रश्न है 3 अप्रैल 2025 को, ठीक है, चेरायोबा उत्सव कहाँ मनाया गया था? चेरायोबा उत्सव जो मनाया गया भैया कहाँ? तो मणिपुर में। चेरायोबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भैया मणिपुर में चेरायोबा उत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा? तो यह छठा बिमस्टेक शिखर में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है और विषय पूछ दिया है समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। यही आपकी थीम है। छठा बिमस्टेक का थीम समृद्ध, खुला और खुला बिमस्टेक, लचीला भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को, फिर से देखिए, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को GIT टैग मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात के सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को अहमदाबाद गुजरात इसको GIT टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है भैया? तो मियामी ओपन ये आर्याना शबलंका जो है मियामी ओपन 2025 जीत लिया है। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है? तो वंदना कटारिया। कौन किया है? तो वंदना कटारिया।
और रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। तो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय खोलेगा? तो 728। एकलव्य मॉडल विश्वविद्यालय स्थापित कौन कर रहा है? कितने नंबर का? कितना कर रहा है? 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को ठीक है वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? ठीक है, तो वेब्स 2025 में चिली को, भारत ने चिली को कहा भैया आइए भाग लीजिए, ठीक, आमंत्रित किया है चिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला, ठीक है, तो हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो आइजोल में। तो हनात लांगपुई एक स्वच्छता अभियान है, इधर वर्ष भर चलने वाला एक आयोजन होता है और यह आइजोल में चालू किया गया है। रंगोली बिहू महोत्सव मनाया गया है 5 अप्रैल को। रंगोली बिहू उत्सव मनाया गया कहाँ पे? असम में। तो कहाँ थे? रंगोली बिहू उत्सव मनाया गया है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, अभी नीति आयोग द्वारा जारी किया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा जो है ना राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पर है। अगला प्रश्न, कहाँ की चापता मिर्च को जीआईटी टैग मिला है? तो चापता मिर्च कहाँ की है? तो तेलंगाना के चापता मिर्च को जीआईटी टैग मिला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अप्रैल 2025 को किसी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसको सारा सम्मानित किया गया भैया? तो आकर्षक श्रॉफ को, ठीक है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आकर्षक श्रॉफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो हंगरी जो बन गया है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है हंगरी। अगला क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 36वें स्थान पर। भैया कौन से स्थान पर है नेटवर्क तत्परता सूचकांक में? भारत 36वें स्थान पर। महिला फीफा विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन करेगा? महिला जो फीफा वर्ल्ड कप 27 वाला तो ब्राज़ील में होगा। हाँ, 27 वाला कहाँ होगा? ब्राज़ील में महिला फीफा जो विश्व कप है। और 35 की मेजबानी कौन करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम। कौन करेगा भैया? तो कौन करेगा भाई? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी। कौन करेगा भैया? तो मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मोहसिन नकवी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? तो 11वीं ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील में। कहाँ हुआ है भैया? तो ब्राज़ील में हुआ है। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? तो टोक्यो में। 7वीं हुई है, 6 अप्रैल को हुआ, लेकिन 7वीं भारत जापान संयुक्त मामलों की जो बैठक हुआ है टोक्यो जापान में ही हुआ है। और एक और है अमला साद चीकू। देखिए चीकू है, अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है, ये गुजरात का है। तो अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है, गुजरात का है। और किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है? उत्तर प्रदेश। अच्छा काम किया है, सभी मदरसों में क्या किया है? तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है। 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव, देखिए भरनी उत्सव मनाया गया है केरल में। और अमदा लासा चीकू एक है, गुजरात को इसको मिला था। और साथ में भरनी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आपको केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो ये आपके आयरलैंड हो जाएंगे। नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन है भैया? तो आयरलैंड है। और हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश। तो बिमस्टेक की अध्यक्षता कौन संभाला है भैया? तो बांग्लादेश संभाला है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़ के 930 हो गया है। अब लिंगानुपात पहले 918 था, अब बढ़ के 930 हो गया है। और बिमस्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश खुद संभाला है। और जारी एक नोमेड कैपिटलिस्ट जो कैपिटलिस्ट होता है ना, कैपिटलिस्ट पासपोर्ट में आपको आयरलैंड टॉप पे है। एक और क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान नागरिक मिला है? मित्र विभूषण। ये श्रीलंका का है, श्रीलंका का मित्र विभूषण मिला है अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक
वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर को हासिल किया है। भारतीय निशानेबाज ईसा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत मिला है। ईसा सिंह ध्यानचंद निशानेबाज से है ISSF वर्ल्ड में, ठीक है, और ये आपको रजत जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अप्रैल 2025 को एशिया के सबसे वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पब्बन ब्रिज, बिल्कुल हम गए भी थे, पब्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। तो वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पब्बन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में एशिया का पहला है। और टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में हुआ था? टाइगर ट्रम्प अमेरिका और भारत के बीच होता है, और यह कहाँ हुआ है? तो विशाखापत्तनम में हुआ है। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया? सिटी ऑफ ऑनर, तब पुर्तगाल के लिस्बन में मुर्मू जी को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे, सिटी ऑफ ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को GI टैग मिला है? तो कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को GI टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। नोलेन गुड़ संदेश को GI टैग कहाँ मिला भैया? पश्चिम बंगाल। किसने दोनों हाथों में गेंदबाजी करके IPL में रिकॉर्ड कायम किया है? तो किसने दोनों हाथों में गेंदबाजी करके IPL में एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो कमिंडी मेंडिस, ठीक है, कमिंडू मेंडिस ने दोनों हाथों से बॉलिंग किया है। अच्छी बात है। अगला प्रश्न है 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीयों को मछुआरों को रिहा कर दिया? सद्भावना रूप में 14 भारतीयों को रिहा किया है। किस देश ने किया है भैया? तो 14 भारतीयों को रिहा कर दिया है। श्रीलंका ने भारत के मछुआरे के 14 भावों को सद्भावना के रूप में रिलीज किया है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है दिल्ली। ऐसे UT है, और आयुष्मान भारत योजना में 35वां शामिल हुआ है बेचारा दिल्ली। और जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 ये मैक्स वेस्टप्पन, जापानी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टप्पन। अगला क्वेश्चन है माधवपुर घेर मेला कहाँ है भैया? गुजरात में। अभी चीकू भी था, अलाग सद चीकू भी था, GI टैग था गुजरात का ही। और माधवपुर घेर हुआ, एक माधव वन्य जीव अभयारण्य MP का, लेकिन माधवपुर घेर मेला जो है गुजरात में हुआ है। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देगा? मतलब अब ये हरियाणा जो है क्या कर रहा है? अग्निवीरों को, जो 4 साल का अग्निवीर है उसको 20% का आरक्षण दे रहा है, ठीक है, 20% का आरक्षण। हितेश गुलरिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में हितेश गुलरिया स्वर्ण पदक जीत रहा है, स्वर्ण पदक। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं IUP असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला। 125वीं IUP असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व ओम बिरला ने किया है। 9 अप्रैल 2025 को किसने AI प्रतिस्पर्धक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लिम्बा 4 को लॉन्च किया है? तो AI है, लिम्बा 4 किसने किया? तो मेटा ने लॉन्च किया। किसने किया? मेटा ने लिम्बा 4 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सरकार ने कक्षा 9-10 में त्रिभाषा फार्मूला को लागू किया था? हरियाणा ने त्रिभाषा फार्मूला, हरियाणा शायद में हिंदी होगा और इंग्लिश भी हो सकता है। तो त्रिभाषा फार्मूला महाराष्ट्र में लागू किया, लेकिन रिपीट कर लिया, तो महाराष्ट्र की स्थिति अभी बहुत खराब चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली। 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है भैया? तो विराट कोहली है। भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो लंदन में। तो ये भारत और UK के एक आर्थिक और वित्तीय वार्ता चालू हुआ है, वही 13 नंबर का है, और यह लंदन में हुआ है भैया। कहाँ हुआ है? तो लंदन में। अगला क्वेश्चन 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बेल के साथ। हेलीकॉप्टरों के लिए आधुनिकीकरण मतलब उसकी टेक्नोलॉजी, उसके पार्ट पुर्जे हर कुछ को डेवलप्ड किया जाए, मॉडिफाइड किया जाए, और वेल के साथ उसने समझौता किया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल्स कहाँ खोलेगा? तो उड़ीसा में। सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल्स उड़ीसा में खोला जा रहा है। और बिमस्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक 3रा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नेपाल में। बिमस्टेक कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुआ है भैया कहाँ पे? तो नेपाल में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, कहाँ के विल्लो बैट को GI टैग मिला? बिल्लो बैट है, बिल्कुल क्रिकेट खेला जाता है, बिल्लो बैट है, और इसी विल्लो बैट को GI टैग मिला है भैया। तो जम्मू कश्मीर के विल्लो बैट को GI टैग मिल गया है। नेक्स्ट 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप को लॉन्च किया? तो भी इंपॉर्टेंट है, भागीरथी नाम से भी चल रहा है। भागीरथी ऐप को किसने लॉन्च किया? तो आपको उत्तराखंड ने किया। नेक्स्ट
10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% का टैरिफ लगाने की घोषणा किया? तो 84% चीन लगा दिया अमेरिका पर। 84% टैरिफ किसने लगाया? चीन। अभी अमेरिका 100% लगा दिया है चीन के साथ। दोनों में ट्रेड वार चल रहा है। कहाँ के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो कहाँ के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का क्या किया है भैया? दावा किया है। तो अमेरिका ने किया है। डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किसने किया है? तो अमेरिका ने किया है। 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस ने पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार किस राज्य के पुलिस को मिला है? तो उत्तर प्रदेश के पुलिस को मिला है। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया था? जापान। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया? जापान ने बना दिया। नेक्स्ट, 11 अप्रैल 2025 को विश्व लघु संग्रह क्या पूछा भैया? विश्व लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे चुना गया है? तो बानू मुश्ताक को। हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे चुना गया है? बानू। और दीपा सिख करके जो है वो इसका अंग्रेजी अनुवाद इसका किए थे। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है भाई? तो जसपे यूनिकॉर्न कंपनी, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है 2025 में? तो जसपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? विजय दिवस पर बुलाया है मोदी जी को कौन? तो रूस ने बुलाया है, ठीक है, विजय दिवस पर। नेक्स्ट, 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान किया? तो मानद डायरेक्टर की उपाधि कहाँ? स्लोवाकिया मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान किया गया है। ठीक है, तो क्या था? स्लोवाकिया। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ किया है भैया? तो बांग्लादेश के साथ। नासा ने आर्टेमिस समझौते पर बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो माउंट कलनाओन जो है फिलीपींस देश में स्थित है, फिलीपींस में। ठीक है, माउंट कलनाओन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो एकीकृत स्वास्थ्य बीमा, और इसी में सबसे स्वस्थ राज्य की श्रेणी में भी उड़ीसा को सूचीबद्ध किया गया था। और एकीकृत स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा उन्होंने इसको स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए शुभारंभ हुआ तो उड़ीसा से। और खुबानी उत्सव 2025 लद्दाख। और ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष है? तो निशानेबाजी जो है इसमें चीन सबसे टॉप है, भारत दूसरे स्थान पर है। तो ISSF में, ठीक है, पदक तालिका में चीन सबसे टॉप है और भारत दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस यह बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बन गए। ठीक है, विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्ट्रीट शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा भैया? तो हैदराबाद। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्ट्रीट शिखर सम्मेलन 2025 कौन करेगा? तो हैदराबाद। और 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लंगिंग लॉन्च किया है? तो रेजर पे। ठीक है भाई, डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लानिंग लॉन्च किसने किया है? तो रेजर पे ने किया है। और कहाँ के खुदलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर कर दिया है? तो कहाँ का खुदलताबाद नाम बदलकर कहाँ कर दिया? अभी खुदलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया है, महाराष्ट्र में जो है उसी का चेंज हुआ है। नेक्स्ट, 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय और प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। तो वैश्विक न्याय और प्रेम शिखर शांति सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग में शीर्ष टॉप कौन है? तो सिंगापुर का हवाई अड्डा जो है ये सबसे टॉप है, शीर्ष रैंकिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 2025 को यात्रा महोत्सव मनाया गया भैया त्रिपुरा में। यात्रा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल 2025 को किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त किया? तो IIT खड़गपुर ने ओजोन परत के कारण से क्या कहा है भैया? खाद्य फसलों में कमी देखी जाएगी।
जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जर्विस, फिर से सुनिए, 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जर्विस का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? तो मेडी जर्विस का उद्घाटन भैया कहाँ किया गया? तो असम में किया गया। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या लगातार 14वें साल गिरावट में देखे गए? तो जापान। 14वें साल गिरावट में कहाँ देखे गए हैं भैया? तो जापान। और 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो सागर में। सागर है, MP का एक जिला है सागर, और वहाँ पे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्य जीव अभयारण्य को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विराट कोहली। तो T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली। और 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो SC में भी अब वर्गीकरण करेगा, तेलंगाना कर रहा है। ठीक है, तेलंगाना। और 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया था? तेलंगाना ही ने भू भारती अधिनियम और भू भारती पोर्टल का अनावरण किया, शुभारंभ किया, तेलंगाना ने किया। नेक्स्ट, मांटे कार्लो मास्टर 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज। ठीक है, माल्टे कार्लो मास्टर 2025 का टाइटल कौन जीता? तो कार्लोस अल्काराज जीता है। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो P. शिवकामी। ठीक है, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो P. शिवकामी। और 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 78वां स्थापना दिवस कौन मनाया भैया? तो हिमाचल प्रदेश। और मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को। ठीक है, आमिर खान। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 आमिर खान। और मार्च 2025 का LICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल। ठीक है, श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर और सौर ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छत पे सौर मिशन चालू किया है, तो नागालैंड ने किया है। ठीक है, नागालैंड ने छत पर सौर ऊर्जा बढ़ावा दे रहा है। अगला है 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुआ। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? तो ब्राज़ील में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर क्या है? गज सिंह है, और इसका 7वां संस्करण कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन को नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो जीरो प्रॉपर्टी मिशन का नाम जो है भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार करेगा। क्या करेगा भैया? तो जीरो पॉवर्टी नाम चयन भीमराव अम्बेडकर कर रहा है, UP। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2025 को किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी किया है? तो सेमीकंडक्टर रिसर्च बढ़ावा दे रहा है किस IIT ने? अब माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी किया है भारत का IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। देखिए, रक्षा साहित्य महोत्सव है और कलम और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो पंजाब ने। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? पंजाब ने। और भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? तो जस्टिस VR गवई। 52 नंबर के VR गवई जस्टिस बन गए। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो पुणे में। ठीक है, तो भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन कहाँ हुआ भैया? तो पुणे में हुआ है। और 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो जम्मू कश्मीर। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो जम्मू कश्मीर। और 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हुए मीराबाई चानू को चुन लिया गया है। नेक्स्ट, 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार तो D. नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया भैया, तो महाराष्ट्र बन गया।
नेक्स्ट हो जाएगा 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ करेगा? तो नई दिल्ली में। तो मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ? तो नई दिल्ली में करेगा। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में पहला एटीएम लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया? पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार चौथे साल भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका। अमेरिका सबसे बड़ा चौथा नंबर का व्यापारिक साझेदार बन गया है। और कहाँ शहनाई को जीआईटी टैग मिला? कहाँ के शहनाई हैं? बनारस के शहनाई बजाने में बनारस टॉप है, उसी को जीआईटी टैग मिल गया है। अगला 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? देखिए, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुआ है नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सीरीज रजिस्टर में, रजिस्टर नाट्यशास्त्र लिखने वाला में, और भगवत गीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवेपोरेटर विकसित किया था? आईआईटी मुंबई ने खारे पानी के उपचार के लिए जो कमल होता है उसके पत्ते के एक सोलर एवेपोरेटर को विकसित किया है, आईआईटी मुंबई ने किया है। 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए एक होस्ट प्रोटीन की खोज किया है? तो आईआईटी मुंबई ने ही यह काम किया है। कमल के पत्ते से भी सोलर एवेपोरेटर बनाया है आईआईटी मुंबई ने, और कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन भी बनाया है आपका मुंबई ने। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस के मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में। इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस का मुख्यालय भैया भारत में है। 19 अप्रैल 2025 को कहाँ सेडलेट साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तेलंगाना में। तो सेडलेट साइबर सुरक्षा का लैब का हुआ है उद्घाटन आपके तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद योजना बिहार, महिला संवाद योजना बिहार चालू किया है? नेक्स्ट है 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखर ने अंडर 18 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। हिमांशु जाखर, ठीक है, एथलीट्स हैं और स्वर्ण पदक इसने जीत लिया है। नेक्स्ट 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दिया है? तो एससी उपवर्गीकरण, अब यहाँ भी एससी के और उपवर्गीकरण, और तेलंगाना भी इस तरह कुछ किया था। 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 में किसे चुना गया है? तो राम मनोहर नायडू को। यंग ग्लोबल लीडर राम मनोहर नायडू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर बाबा बोखनाक सुरंग रख दिया गया? बहुत चर्चित है, यहाँ मजदूर फंस गए थे। तो सिलक्यारा सुरंग है, ठीक है, उत्तराखंड में, और इसका नाम बदलकर बाबा बोखनाग सुरंग कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का उद्घाटन कहाँ? तो अरुणाचल में हुआ है। और भारत ने 6ठी एशियाई 18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में किसने पदक जीता? तो 11, ठीक है। तो 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में किसने पदक जीता? तो 11 नंबर का 11 पदक जीता है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष की घोषणा किया है? विराम घोषणा। तो ईस्टर पर मनाया जाता है ईसाइयों के द्वारा, और इस पर 30 घंटे का संघर्ष विराम घोषणा रूस के द्वारा किया गया। रूस यूक्रेन फाइट चल रही है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च हुआ है? तो मोदी जी का किताब है संस्कृति का 5वां अध्याय, और यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, विमोचन किया गया, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है? राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की शुरुआत किया है। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनी 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस से लौटे हैं? तो रूस। तो बता देते हैं फिर से, किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनी 7 महीने के मिशन के बाद रूस का है, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौट आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? तो दिनेश माहेश्वरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य भैया कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितना बढ़ गया है? तो 19% भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात बढ़ा है। ऑटोमोबाइल निर्यात भारत का 19% बढ़ा है। और 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश। वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ है भैया? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2025 को किस वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार किसको मिला है? कृष्ण ढोकले को छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है यूएई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीते शिफ्ट कर दिए गए हैं। या कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2 चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं? तो गांधी सागर अभयारण्य में। गांधी सागर अभयारण्य से 2 चीता को शिफ्ट करके गांधी सागर में रख दिया गया है, कूनो से गांधी सागर में। एमपी का है कूनो राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं? तो पहलगांव में हमला हुआ था और उसमें एक बेसरन मैदान था, उसी में पहलगांव के बेसरन मैदान में 26 लोग मारे गए हैं। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विराट कोहली। 50 से अधिक रन बनाने का आईपीएल में रिकॉर्ड, अभी 100 अर्धशतक बनाए थे तो वही हो जाएंगे। अगला है 23 अप्रैल 2050 को लॉरिस विश्व कप खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसने जीता? तो आर्म्ड डुप्लांटिस। ठीक है, तो लॉरिस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो आर्म्ड डुप्लांटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन हुआ था? त्रिपुरा में। गरिया और बोरोन उत्सव 2025 त्रिपुरा में हुआ है। नेक्स्ट, 23 अप्रैल 2025 को ISSF विश्व कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में हरमनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत। हरमनप्रीत कौर ISSF वर्ल्ड कप के रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन हाउस गला 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो गोल्डन हाउस गला 2025 सम्मानित किया गया प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के कोरैकाझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चीन ने किया। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किसने किया भैया? तो चीन कर डाला है, चाइना। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में शीर्ष कौन रहा? तो चीन रहा 13 पदक और भारत कुल 7 पदक के साथ दूसरा स्थान पर। ISSF वर्ल्ड कप जो है निशानेबाजी का उसमें चाइना टॉप रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों का ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो नए ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क शामिल हुआ है यूनेस्को ने कितने नए का? तो 16 नए को ऐड किया है। अगला है, दक्षिण भारत की पहली AC मेमो चली है चेन्नई में। बिल्कुल सही, इस गए थे हम लोग भी। दक्षिण भारत की पहली AC मेमो कहाँ चला है? तो चेन्नई में। और खोमजुम दिवस मनाया गया है मणिपुर में। खोमजुम दिवस मणिपुर में 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका ने किया है। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास को रद्द कर दिया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को मिला है, उद्योगपति हैं। और 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% का आरक्षण, अभी हरियाणा भी 20% दिया है और ये सिक्किम भी 20% दे दिया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ हुआ? तो अमरावती। ठीक है, हैदराबाद के अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया जा रहा है। और 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो बिहार में। मोदी स्मृति संग्रहालय बिहार में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सी शीर्ष पर है? तो IISC बेंगलुरु जो है ये हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में टॉप बेंगलुरु जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके प्रदान किए? तो अफगानिस्तान को 4.8 टीके टन प्रदान किए। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य के 27 से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश। और 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। तो 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन अगर किया गया है तो यह तेलंगाना में किया गया। कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अप्रैल 2025 को पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स
के प्रतियोगिता किसने जीता था? कोनेरू हम्पी। तो 26 अप्रैल 2025 को पुणे में फीडे महिला प्रतियोगिता में कोनेरू हम्पी क्या किया है? जीत हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में 12,000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, 13,000 जो रूट, पहला जो है 14,000 विराट कोहली। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स का सम्मान मिला है? फिर से सुनिए, फ्रांस के सरकार द्वारा मिला है एक पुरस्कार का नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स। किसे मिला है? तो पायल कपाड़िया को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी 10वां संस्करण हुआ है ब्राजील में, पहले ही बता दिए हैं। और ये 35 वाला यूके में शायद बता रहा था, ठीक है, 31 वाला। और महिला फीफा का 10वां संस्करण कहाँ होगा भैया? तो ब्राजील में होगा। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सिम्पली पार्क को 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो उड़ीसा में, ठीक है। सिम्पली पार्क 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है, यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री हैं डॉन पेटिट, वह पृथ्वी पर लौटे हैं। 27 अप्रैल 2025 को किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो प्रदीप कुरवाह को। तो मास्को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है यह प्रदीप कुरवाह को मिला है, ठीक है। 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजोंग 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजोंग 20 मिशन का लॉन्च किया है? तो सेंजोंग 20 मिशन को चीन ने किया है। किसने किया? तो चीन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया? पहली महिला डॉग हैंडलर असम का है। पहली महिला डॉग हैंडलर कौन है? तो श्री लक्ष्मी पीवी पहली महिला हैंड डॉगलर है। नेक्स्ट, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बना है? फ्लोटिंग घाट अयोध्या में। फ्लोटिंग घाट पहला कहाँ है? अयोध्या में। और 28 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर हुए हैं? से 171 मिलियन लोग जो है गरीबी से बाहर हुआ है पिछले एक दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2025 को किसने हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शहर, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको। सबको मालूम है मोनाको शहर सबसे महंगा शहर है, और ये हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 300 मिलियन टन है वह 2030, ठीक है, 300 मिलियन टन 2030। और चर्चा में रहा महुआदान वुल्फ सेंचुरी भैया कहाँ है? तो झारखंड में। महुआदान वुल्फ सेंचुरी कहाँ है? तो झारखंड में। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस प्रकोप समाप्त होने की घोषणा कर दिया? तो इबोला सूडान वायरस को जो युगांडा क्या समाप्त कर दिया है। इबोला वायरस अब युगांडा में नहीं है और सूडान से ही आया था। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया था? ईरान ने। 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है कौन? ईरान ने। और 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस। किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस। और 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर सोल किसके द्वारा लिखा गया है? तो द कश्मीर सोल जो है रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार तलिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो तलिस्मन सेबर 2025 संयुक्त अभ्यास हुआ है 11वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, 30 अप्रैल 2025 को दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो योगासन खेल सिर्फ है एशिया का, इसमें भारत टॉप रहा है। कुल 87 पदक है, 83 को स्वर्ण है, 3 रजत और 1 कांस्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अप्रैल 2025 को फिजी में सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी किसे मिला है? तो मधुसूदन देसाई को। तो कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी का पुरस्कार मिला है फिजी का ही, तो मधुसूदन देसाई को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। तो 26 को राफेल मरीन फाइटर खरीदेगा, फ्रांस भारत खरीद रहा है, भारत फ्रांस से खरीद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता? तो बार्सिलोना ने। कोपा डेल रे कप बार्सिलोना ने जीत लिया है। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल। तो 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब 24-25 का कौन जीता है? तो लिवरपूल ने जीता। तो बस आज के लिए इतना ही। पूरा अप्रैल आपका यहाँ ख़त्म होता है। 1 से 2 बार बिल्कुल इसे सुने, डाउनलोड करके सुने, जितना हो सके शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।